हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिको शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित। दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए फार्मा क्विज के अभी तक हमने 3 पार्ट मेडिको शिक्षा प्लेटफॉर्म पे दिए हैं एंड आज हम कवर करेंगे पार्ट 4 जिसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होगा। सो इसके सारे ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फार्मा क्विज पार्ट 4। Question number 16. Which one of the following is an ingredient of universal antidote? And options are option A calcium carbonate, option B potassium permanganate, option C magnesium phosphate, and option D activated charcoal. And your time starts now. Okay, check करते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी एक्टिवेटेड चारकोल इज द करेक्ट आंसर बिकॉज जो यूनिवर्सल एंटीडोट होते हैं उसके अंदर मेनली 3 कंपाउंड देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एक्टिवेटेड चारकोल जिसके 2 पार्ट्स कंबाइन किए जाते हैं विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 पार्ट एंड टैनिक एसिड का 1 पार्ट। एक्टिवेटेड चारकोल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब कभी इमरजेंसी में हमें किसी पॉइजनिंग को ट्रीट करना है उस टाइम पे ये हेल्प करता है स्टमक एंड जीआईटी के अंदर से पॉइजन को एब्जॉर्ब करने में एंड जो पॉइजन एब्जॉर्ब हो चुका है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CaCO3 है एंड ये हमें हेल्प करता है एज अ डाइटरी सप्लीमेंट जब हमारे डाइट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम हेल्प करता है हेल्दी बोन्स के लिए, मसल्स, नर्वस सिस्टम एंड हार्ट को इंप्रूव कराने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आप अलग अलग प्रिपरेशन में एज अ एंटासिड भी देख सकते हो एंड जिस केस में आपके हार्ट बर्न है या फिर आपका स्टमक अपसेट है, इंडाइजेशन है, उस केस में भी आप कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हैं। एंड ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो वाइडली यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज के अंदर। ये हमारे मेडिकेशन में भी हेल्प करता है एज अ डर्मेटाइटिस एंड जो हमारे वुंड्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए या फिर जनरल डिसइंफेक्शन देने के लिए ये हमें हेल्प करता है। सो बेस्ट पार्ट पोटेशियम परमैंगनेट का ये होता है कि ये हमारे WHO की लिस्ट में इसेंशियल मेडिसिन के अंदर कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन सी मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट तो वाइडली यूज किया जाता है आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एंड मसल्स की क्रैम्पिंग्स को रोकने के लिए। इसी के साथ में मैग्नीशियम फॉस्फेट हेल्प करता है हमारे बोन हेल्थ को, हार्ट हेल्थ को एंड नर्वस सिस्टम की रेगुलेशंस एंड एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एक हार्मफुल ड्रग हो सकता है अगर कोई इंडिविजुअल इसे लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। एंड दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया था यूनिवर्सल एंटीडोट का एक इंग्रेडिएंट, सो एक्टिवेटेड चारकोल इज द ओनली इंग्रेडिएंट इन यूनिवर्सल एंटीडोट। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शाम टेस्ट और पायरोजन टेस्टिंग इन्वॉल्व्स एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रैबिट्स, ऑप्शन बी मंकीज, ऑप्शन सी हॉर्सेस एंड ऑप्शन डी चिकन एग्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए अब जानते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए रैबिट्स। सबसे पहले जान लेते हैं शाम टेस्ट को। शाम टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो टेस्टिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर पायरोजेंस प्रेजेंट है या नहीं है। पायरोजन एक सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है एंड जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फीवर होता है। शाम टेस्ट 1940 से यूज किया जा रहा है। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है जिसके अंदर हमें टेस्टिंग एनिमल का बॉडी टेम्परेचर 90 मिनट बिफोर रिकॉर्ड करना पड़ता है एंड आफ्टर इंजेक्टिंग नेक्स्ट 3 आवर्स तक उसका रिस्पॉन्स चेक करना पड़ता है। अगर कोई एनिमल अपने रिस्पॉन्स में वेरिएशंस दिखाता है 0.6 डिग्री सेल्सियस तक के, तो वो एनिमल नेक्स्ट फाइनल टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में पायरोजेंस प्रेजेंट है तो वो आपके बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट करेंगे एंड टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। अब रैबिट्स को क्यों सिलेक्ट करते हैं? बिकॉज रैबिट सिमिलर तरीके से रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर को जैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है एंडोटॉक्सिन्स को।
अब एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स के, एंड इसीलिए सिर्फ रैबिट ही एक आइडियल एनिमल होता है शाम टेस्ट को, जहां पे हमें पायरोजन की टेस्टिंग करनी है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, इनके पास इस तरीके का सिमिलर रिस्पॉन्स देने की कैपेबिलिटीज नहीं होती है, एंड इसीलिए हम सिर्फ रैबिट्स को ही इन्वॉल्व करते हैं शाम टेस्ट ऑफ पायरोजन टेस्टिंग के लिए। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। HEPA filters can remove particles up to, and options are option A up to 0.1 micron, option B up to 0.3 micron, option C up to 0.5 micron, and option D up to 1.0 micron, and your time starts now. Okay, चेक करते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी अप टू 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को हेपा फिल्टर्स रिमूव कर सकते हैं। अब हेपा फिल्टर्स को समझते हैं। हेपा स्टैंड फॉर हाई इफिशियंसी पार्टिकल्स अरेस्टिंग, एंड ये फिल्टर्स मेनली आपके मेजॉरिटी हार्मफुल पार्टिकल्स इंक्लूडिंग मोल्ड स्पोर या डस्ट या फिर डस्ट माइट्स एंड अदर इरिटेटिंग एलर्जेंस को रिमूव करते हैं एयर से। इसके लिए आपको एयर को फोर्सफुली पास करना पड़ेगा थ्रू हेपा फिल्टर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेपा फिल्टर्स मेनली एक फाइन मेश से बनाए जाते हैं। इसके अंदर मेनली प्लास्टिक फाइबर्स, फाइबर ग्लासेस या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास फाइबर्स का यूज किया जाता है। एंड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अप टू व्हाट साइज हेपा फिल्टर्स पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते। सो बेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.3 माइक्रोन, एंड उससे जो अबव एंड बिलो जितनी भी रीडिंग्स होगी वो आप एक्यूरेट आंसर के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन ए 0.1 माइक्रोन, ऑप्शन सी 0.5 माइक्रोन एंड ऑप्शन डी 1.0 माइक्रोन, ये आंसर्स को हम करेक्ट मार्क्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन 19, थियोब्रोमा ऑयल इज सिनोनिम फॉर, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए PEG, ऑप्शन बी ग्लाइसिरोजिलेशन, ऑप्शन सी कोका बटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कोका बटर, बिकॉज थियोब्रोमा ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोका बीन से, एंड थियोब्रोमा ऑयल पेल येलो एंड इडिबल फैट होता है जिसका मेन यूज होता है आपके चॉकलेट्स या फिर सम ऑइलमेंट्स या टॉयलेटरीज और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर। कोका बटर के पास अपनी खुद की एक फ्लेवर एंड अरोमा होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जस्ट बिलो होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के। बाकी ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए PEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका मेन यूज होता है ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना। ऑप्शन बी ग्लिसरोजिलेशन, ये बनाया जाता है बेसिकली इक्वल पार्ट से जिलेटिन एंड ग्लिसरीन, एंड यूज किया जाता है एज अ व्हीकल फॉर मिनी सपोजिटरीज एंड यूरेथ्रल बुगीज के लिए। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, बिकॉज जब आपको पता है कि कोका बटर ही थियोब्रोमा ऑयल का सिनोनिम है तो लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ द अबव आप कंसिडर नहीं करेंगे, एंड द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोका बटर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दोस्तों अब आज के क्विज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, फाइनल स्टेज ऑफ शुगर कोटिंग इज, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सीलिंग, ऑप्शन बी पॉलिशिंग, ऑप्शन सी कलर कोटिंग एंड ऑप्शन डी सब कोटिंग, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, लेट्स फाइंड द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी पॉलिशिंग इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपके शुगर कोटिंग करने का। तो शुगर कोटिंग की हेल्प से आप अनप्लीजेंट टेस्ट जो होगा ड्रग का उसे मास्क करा सकते हैं, एंड साथ में जो ड्रग आपने टैबलेट के कोर में प्लेस किया है उसके ऊपर एक बैरियर अप्लाई करके उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल कंटेमिनेंट से। शुगर कोटिंग एक लेंदी प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप कोटिंग मटेरियल को टैबलेट के ऊपर एक लेयर्स के फॉर्म में प्लेस करते हो।
इसके अंदर मेनली 6 प्रोसेसेस देखने को मिलता है। सबसे पहला स्टेप होगा सीलिंग ऑफ द टैबलेट कोर, जिसके अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं। स्टेप 2 होता है सब कोटिंग, जिसके अंदर आप लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर कोटिंग लेयर्स ऐड करते हो टैबलेट की कोर पे, एंड ये सब किया जाता है लैमिनेशन प्रोसेस या फिर सस्पेंशन सब कोटिंग प्रोसेस की हेल्प से। स्टेप 3 होगा स्मूथिंग। स्मूथिंग करना बहुत जरूरी है बिकॉज आपको उसके सरफेस को स्मूथ बनाना पड़ेगा, एंड जिसके लिए आपको यूज करना पड़ता है स्टार्च एंड कैल्शियम कार्बोनेट। फोर्थ स्टेज इज कलर कोटिंग, जहां पे अलग अलग कलरेंट्स ऐड किए जाते हैं। स्टेप 5th होती है पॉलिशिंग या ग्लॉसिंग। एक इंपॉर्टेंट स्टेप मानी जाती है बिकॉज आपके टैबलेट को ग्लॉसी अपीयरेंस लाना बहुत जरूरी होता है, एंड इसके लिए आप यूज करते हैं बीज वैक्स, हार्ड पैराफिन वैक्स, अल्कोहलिक स्लरीज ऑफ वैक्सेस भी यूज किए जाते हैं, एंड बहुत सारे केसेस में ड्राई वैक्सेस का मिक्सचर यूज किया जाता है। लास्ट स्टेज होती है प्रिंटिंग, जो हम प्रिंटिंग को फाइनल स्टेज इसीलिए कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हम टैबलेट कोटिंग की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, एंड प्रिंटिंग मटेरियल्स अलग होगा जहां पे आप एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या आपके कंपनी का नेम, लोगो या फिर डोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ पेंट करोगे। इसीलिए फाइनल स्टेज जो होगा शुगर कोटिंग के लिए वो होगा ऑप्शन बी पॉलिशिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, जिसको हमने इन बिटवीन प्रोसेस में डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए, एंड मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में। तब तक प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मेडिको शिक्षा। टेक केयर, बाय बाय।